भारतीय इतिहास तो बहुत लंबा और अमीर रहा है दोस्तों। हजारों सालों में फैली इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को है। तो चलिए एक नजर डालते हैं भारत के इन अलग अलग दौर पर। सबसे पहले तो बात करते हैं प्राचीन भारत की, सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो 3300 से 1300 ईपू के बीच खूब फली फूली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहर, इनकी बढ़िया प्लानिंग, पानी निकालने का सिस्टम और बड़ा व्यापार, सबने मिलकर इसे दुनिया की सबसे पुरानी और तरक्की वाली सभ्यताओं में से एक बना दिया। उसके बाद आता है वैदिक काल, 1500 से 500 ईपू तक। इसी समय में आर्य लोग आए और वेद लिखे गए। वैदिक धर्म शुरू हुआ और जाति व्यवस्था भी इसी समय में बनी। अब चलते हैं महाजनपद काल की तरफ। 600 से 300 ईपू तक 16 बड़े महाजनपद इसी समय में बने, जैसे मगध, कौशांबी और अवंती। और हां, बौद्ध और जैन धर्म भी इसी समय में शुरू हुए। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईपू में इसे शुरू किया। यह भी भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है। अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे एशिया में फैला दिया। फिर बात करते हैं गुप्त काल की, भारत का सुनहरा दौर, 320 से 550 तक। साइंस, कला, साहित्य, गणित, हर चीज में बड़ी तरक्की हुई इस समय में। कालिदास जैसे बड़े कवि भी इसी दौर में हुए। तो बस दोस्तों, ये थी भारतीय इतिहास की छोटी सी झलक, सिंधु घाटी से लेकर गुप्त काल तक। इस सफर से हमें पता चलता है कि हमारी विरासत कितनी अमीर और अलग अलग है। शुक्रिया। हाँ।